अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज जो हमारा टॉपिक बनता है वो है रोटेशनल किनेमैटिक्स। मुझे लगता था कि आपने ये किनेमैटिक्स में पढ़ा होगा, तो कमेंट ये आया कि सर हमने ये नहीं पढ़ा, तो हम रोटेशनल किनेमैटिक्स आज पढ़ रहे हैं। तो जिस तरह आपने किनेमैटिक्स जो है वो ये पढ़ा कि किनेमैटिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ द फिजिक्स जिसमें हम मोशन को डिस्क्राइब करते हैं। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर जो रोटेशनल किनेमैटिक्स है, इट इज दैट ब्रांच ऑफ द फिजिक्स जहां हम रोटेशनल मोशन को डिस्क्राइब करेंगे। ये कर होना डिस्क्राइब रोटेशनल मोशन। डिस्क्राइब मतलब गो अस कर होन ये रोटेशनल मोशन एक्सप्लेन। अस दपो रोटेशनल मोशन कित गसन, ये मोशन कित डिस्क्राइब करना। रोटेशनल मोशन वो चीज आज हम पढ़ने वाले हैं, मतलब कि इट इज ऑल अबाउट रोटेशन। तो यस रोटेशनल मोशन यह डिस्क्राइब गसन 4 पैरामीटरों से। मतलब कि अगर आपको ये 4 पैरामीटर्स पता होंगी तो आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी एक रोटेशनल मोशन के लिए। मतलब कि चे हेक पत वजाहत कर पत बयान कर रोटेशनल मोशन किस। समझ में आ रहा है? अमिस कोता टाइम लोग, या अगर अमिस वनकस रोटेशन 5 मिनट बाद कत तेज आ रोटेशन। Are you getting me? So मगर सह पॉसिबल तेली ये रोटेशनल मोशन कंप्लीटली डिस्क्राइब गसी। यस रोटेशनल मोशन यह गसन डिस्क्राइब कचो चीजों से 4 पैरामीटरों से। गोडनिक पैरामीटर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दोयम पैरामीटर एंगुलर वेलोसिटी, त्रेम पैरामीटर एंगुलर एक्सेलरेशन, चूरम पाई सह गो टाइम, यानी कि टाइमस मुताबिक गसन यम पैरामीटर्स चेंज। सो ये 4 पैरामीटर्स आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। इतना ही नहीं, आपने ये देखना है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो वो चीज पढ़ना है। विद रेस्पेक्ट टू एंगुलर वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ये चीज आपने देखना है। यानी कि टाइमस मुताबिक यह रिलेशन क्या है वो चीज आपने देखना है। तो ये यम चीज पढ़ तो तमें मतलब गो हेचित रोटेशनल मोशन असल पर डिस्क्राइब कर। समझ में आ रहा है? सो कर आज रोटेशनल मोशन गोडनिक पैरामीटर दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आप तब तक नहीं बता सकते जब तक एक बॉडी को रोटेशनल मोशन ना हो। और रोटेशनल मोशन, प्योर रोटेशनल मोशन, मैंने वीडियो के पहले ही लेक्चर में, जो इस प्ले लिस्ट का पहला लेक्चर है, तथ में ये डिफाइन कर्म रोटेशनल मोशन क्या गो। रोटेशनल मोशन गो ये पार्टिकल, अगर बह अकिस पार्टिकलस वन या अकिस बॉडी दप अमिस रोटेशनल मोशन, तमिक मतलब गो रोटेशनल मोशन मतलब गो यह तेल कुन पॉइंटस अंदि नचन या कुन एक्सिस अंदि नचन। सो we can say that a body or a particle is having a rotational motion if that body is rotating in a circle. So a circular motion describe करें। सो सर्कुलर मोशन जब भी आप देखेंगे तो आप ये कहिएगा कि एमिस बॉडी या एमिस पार्टिकल रोटेशनल मोशन। सो यस ये सर्कुलर मोशन या यस रोटेशनल मोशन अत मन क्या गो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो आज हम यही पढ़ने वाले हैं। पहला हम यहाँ पर डिफाइन करने वाले हैं किसको? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करते हैं थीटा से। आर गेटिंग मी? तो सर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? चे वो पाई अगर अख बॉडी अमिस रोटेशनल मोशन, अमिस क्या रोटेशनल मोशन मतलब कि अमिस सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन हेक तीस कालस यीतिस कालस नी कुछ सेंटरस अंदि नचन कुछ पिवटिंग पॉइंटस अंदि नचन। सपोज इट इज अ बॉडी, यह योथ बनो मे ये ए, सपोज इट इज अ पार्टिकल। बहुत दपान यमिस ए पार्टिकलस कस मोशन? रोटेशनल मोशन। मतलब कि सपोज यह अंद यह मे योथ ब्या पॉइंट बनो ओ पॉइंट, इमेजिनरी पॉइंट, यह पार्टिकल अंद नचन इन द सर्कल। समझ में आ रहा है? सो इस पार्टिकल ए को कौन सी मोशन है? रोटेशनल मोशन, प्योर रोटेशनल मोशन। जरा देखिए पार्टिकल ए, चलो ये पार्टिकल यह सेंटरस अंद नचन। समझ में आ रहा है? तो ये क्या डिस्क्राइब कर रहा है? ये एक सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब कर रहा है। तो ये सर्कुलर पाथ तमें मतलब अमिस मोशन रोटेशनल मोशन। सर वन सर रोटेशनल मोशन मज गोडनुक चीज, गोडनुक पैरामीटर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या गो था नजर। सो अगर ये पार्टिकल कुन योथस, सो अमिस क्या नत क्या रेडियस वेक्टर। अब आप बोलेंगे कि सर रेडियस वेक्टर, क्योंकि तब तक सर्कल नहीं बनेगा जब तक रेडियस ना होगा।
और तब तक रोटेशनल मोशन नहीं होगी जब तक सर्कुलर मोशन ना होगी, और तब तक सर्कुलर मोशन नहीं होगी जब तक रेडियस ना होगा। एंड रेडियस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, याद रखिएगा। सपोज ये पार्टिकल ओस ए पॉइंटस पे, समझ में आ रहा है, तो रेडियस वेक्टर हमेशा आसन फ्रॉम सेंटर टुवर्ड्स द सर्कमफ्रेंस, तो दिस इज द रेडियस वेक्टर। आर यू गेटिंग मी? सपोज अमिस पार्टिकलस कस मोशन, रोटेशनल मोशन। चलो ये पोक वन यह योता ये वोत यत ए डैश पॉइंटस तक। आर यू गेटिंग मी? सो तमिक मतलब गो युस ये ए बॉडी या ए पार्टिकल यह वोत कत पोजिशन पे, ए डैश पोजिशन या ए प्राइम पोजिशन पे, मगर कपर पकान सर्कुलर पाथ पे। सो अस वुचो युस ये रेडियस ओस, ये रेडियस वेक्टर कोता गो रोटेट, अमाउंट ऑफ रोटेशन, ये रेडियस वेक्टर कोता नोच। समझ में आ रहा है? कशर पे वन नचुन रोटेशन को, अगर ट्रांसलेट गए तथ वन पकुन। समझ में आ रहा है? कश्मीरी समझ लो, अगर आपको कश्मीरी समझ में आ जाएगा देन इट इज क्वाइट सिंपल फॉर यू। समझ में आ रहा है? सो अस दपो अगर कुन तय आए, सपोज जो ए पॉइंटस पे अमिस सर्कुलर मोशन, बह रेडियस वेक्टर कोता नोच, अमाउंट ऑफ रोटेशन रेडियस वेक्टर, यानी कि बह रेडियस वेक्टर कोता नोच कमिस अंदन, ये सेंटरस अंदन। देखो रेडियस ही तो घूम रहा है, रेडियस वेक्टर ही तो घूम रहा है, पर इसके आगे एक पार्टिकल है। आर यू गेटिंग मी? सो ये है वो पार्टिकल, ये निप पे थाप कर, सो ये यहां पहुंच गया। तो आपने देखना रेडियस वेक्टर कितना घूम जाएगा, यानी कि इतना घूमा ये, इतना। सो दिस इज कॉल्ड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। So what is angular displacement? It is nothing, it is the amount of rotation of a radius vector. Now the question is, इतना ही नहीं है सर, चलो ये है कि ये पेड़ योता नचित, समझ में आ रहा है 180 डिग्रीज, ये है कि पेड़ाना योता 270 डिग्रीज नचित, ये है कि पेड़ाना योता बे वापस योत 360 डिग्रीज, युत योत न क्या, ये है कि 2 चक्कर दित। आर यू गेटिंग मी? तो आप देखो कितना एंगल इसने बनाया, तो एंगल का मतलब ही है ना अमाउंट ऑफ रोटेशन। नाउ द क्वेश्चन इज, सर ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, अगर ये 530 डिग्री नोच कुछ रेडियस वेक्टर अकिस पार्टिकलस ना कस मोशन, सर्कुलर मोशन या रोटेशनल मोशन, सर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तमिस 45 डिग्रीज। चलो ये पे योत गो 530 डिग्री रोटेट, मगर बहुत वन यपर तक ना 530 डिग्री आसित। आर यू गेटिंग मी? अब बात सुनो, अगर ये पे योतना गो 530 डिग्री, ये पे योतना tima गो 530 डिग्री, चलो ये गो ए डबल प्राइम। चलो अगर ये यकुन योस नचन योतस कत एंटी क्लॉकवाइज, योतस कत ये पकन क्लॉकवाइज। समझना मेरी बात। अगर ये थीटा था, चलो मैं मानता हूं कि ये थीटा, बिकॉज इट इज अमाउंट ऑफ रोटेशन, मगर यथ फर्क, तो छो क्या फर्क? अगर ये यूज हन एंटी क्लॉकवाइज 530 डिग्री पके, ये वाते ए डैशस निश। अगर ये पार्टिकल 530 डिग्री पके रोटेट गस 530 डिग्री अमाउंट गस रोटेट, मगर इन द क्लॉकवाइज फैशन ये वाते ए डबल प्राइमस पे। सो ए डबल प्राइम इज नॉट ए प्राइम। सो इसका मतलब यह है कि यदि यम 530 डिग्री कर यह पॉइंटस पे, यदि यम 530 डिग्री कर यह पॉइंटस पे, एंड दीज 2 पॉइंट्स आर डिफरेंट। सो इसका मतलब यह है कि ये सेंस ऑफ रोटेशन, यानी कि डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर कह बॉडी वात योथस कथस फ्रॉम ए पोजिशन से, सो ये ए पोजिशन से पकन, चलो सह 90 डिग्रीज पकान, दप अद यह 90 डिग्री पकन, यह सहल चे तुल, मगर चे पकनो यप 90 डिग्री पोज वन सह वात चनिश यह रिकेर्ड पॉइंट क्या यह वोत तथ? बिल्कुल वोत न कहीं। तो इसका मतलब यह है कि ये जो थीटा है, ये जो अमाउंट ऑफ रोटेशन है, ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ये एक डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। जो भी फिजिकल क्वांटिटी डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, यानी कि डायरेक्शन के बिना हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते कंप्लीटली। दैट फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड अ वेक्टर क्वांटिटी, एंड दिस इज द मोस्ट एक्यूरेट डेफिनेशन ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी। आर यू गेटिंग मी? सो इसका मतलब यह है कि ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब आप बोलेंगे कि सर ठीक है, अगर यम 530 पक तो यह वोत ए प्राइमस पे, अगर यम 530 पक यह वोत ए डबल प्राइमस पे, यह वात यथ पे,
अरे यहाँ कोई सिटी लोकेट हो रही है, यहाँ दूसरी सिटी, यहाँ कहीं, यहाँ थोड़ी ना वही सिटी लोकेट हुई होगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये यह अमाउंट, तो इसका मतलब है कि ये है कि ये डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। नाउ चे पढ़मुत ये ब्रोट किनेमैटिक्स में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी जब भी आएगा तो डायरेक्शन का खास ख्याल रखिएगा, तो साइन का भी खास ख्याल रखिएगा। अगर चे वो अकिस बॉडी डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्सिस सो चे पॉजिटिव, देन अगर चे पता तमें 4 मीटर आई डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स नेगेटिव एक्सिस, तेल वन सह 4 क्या, तेल वन सह -4 मीटर, तिकाज वनकस हम 4 मीटर वनकस टुवर्ड द नेगेटिव एक्सिस, तो डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप देखिए जब सर्कुलर मोशन होगी ना तो यहाँ पर भी 2 ही डायरेक्शन पॉसिबल है। हो कैसे, अगर लीनियर आसे तक वन पॉजिटिव एक्सिस तो नेगेटिव एक्सिस, यहाँ पॉजिटिव एक्सिस नेगेटिव एक्सिस बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ या तो एंटी क्लॉकवाइज होगा या तो सर्कुलर मोशन क्लॉकवाइज होगी, बस। अब बात ये कि क्लॉकवाइज रोटेशन को पॉजिटिव लिखे या नेगेटिव, या एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिखे या नेगेटिव, सर किसको लिखे? बहुत आसान है। बताओ इस रेडियस वेक्टर ने कितना एंगल डिस्क्राइब किया एट द सेंटर थीटा, मगर एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। ये लिए एंटी क्लॉकवाइज करिए, अपना राइट हैंड ले लो, राइट हैंड थंब रूल यहां यूज होता है जब भी आपको यहां पर वेक्टर की डायरेक्शन निकालनी हो रोटेशनल डायनेमिक्स में या रोटेशनल किनेमैटिक्स में। सो तो वो थीटा कत कछु एंटी क्लॉकवाइज वो थंब को कुन राइट हैंड हेर कुन, क्या ये अगर ये कुन एक्स एक्सिस यपर वाई एक्सिस वन यपर क्या जेड एक्सिस वन हेर कुन पॉजिटिव जेड एक्सिस कि नेगेटिव पॉजिटिव जेड एक्सिस, तमिक मतलब गो अगर एंटी क्लॉकवाइज न्यूत तेल यह पॉजिटिव, तेल यह पॉजिटिव। अगर वह क्लॉकवाइज न्यूत, अरे समझ में आ रहा है, अगर चे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वही क्लॉकवाइज नहीं है, ये कहने क्लॉकवाइज वन थंब को कुन, थंब डायरेक्ट टुवर्ड द नेगेटिव जेड एक्सिस, दैट इज व्हाई व्हेनेवर देयर इज क्लॉकवाइज रोटेशन तो आप उसको नेगेटिव लिख लीजिए। क्यों? क्योंकि वो टुवर्ड नेगेटिव जेड एक्सिस थंब पॉइंट हो रहा है। तो ये आएगा माइनस थीटा, ये आएगा प्लस थीटा। आर यू गेटिंग मी? सो ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये कौन सी है? वेक्टर क्वांटिटी। नेगेटिव कब होगी? जब ये क्लॉकवाइज रोटेशन होगी कि एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज रोटेशन। अगर वही एंटी क्लॉकवाइज है तेल थंब टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्सिस, तेल नीचे पॉजिटिव। सो व्हाई कित कर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिफाइन? इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ अ रेडियस वेक्टर with the positive direction of the x-axis, positive direction of the x-axis taken in anti-clockwise direction। आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करिएगा तो सर एंटी क्लॉकवाइज क्या ये एंटी क्लॉकवाइज निम तेली इना टुवर्ड्स पॉजिटिव जेड एक्सिस तेली इना डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव। अगर वह इत कर रोटेशन सो तेली ये टुवर्ड्स द नेगेटिव जेड एक्सिस तेल ई डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव यानी कि माइनस थीटा। आर यू गेटिंग मी? माइनस थीटा तो प्लस थीटा कर निमो, ये एंटी क्लॉकवाइज तेली प्लस थीटा, ये क्लॉकवाइज तेल माइनस थीटा। आर यू गेटिंग मी? सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अत कुन डायरेक्शन अगर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तेल आसि परपेंडिकुलर टू द सर्कुलर प्लेन ऑफ द सर्कुलर मोशन डायरेक्टेड अपवर्ड्स या इनवर्ड्स, मगर यह सर्कुलर मोशन सर्कल प्लेनर फिगर तथ परपेंडिकुलर त्राउन, अत परपेंडिकुलर जो पॉसिबल या हेर कुन या बोन कुन। अगर एंटी क्लॉकवाइज बोक तेल हेर कुन, अगर क्लॉकवाइज बोक तेल बोन कुन परपेंडिकुलर। सो ये देता है, ये जो परपेंडिकुलर है टू द प्लेन ऑफ द सर्कुलर मोशन वो देता है आपको डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर वह एंटी क्लॉकवाइज हो तेल कुन आसो परपेंडिकुलर अपवर्ड्स, अगर एंटी क्लॉकवाइज हो तेल परपेंडिकुलर डाउनवर्ड्स। आर यू गेटिंग मी? सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मैं इसकी डेफिनेशन यहाँ पर लिखूंगा, यहाँ पर इसकी डेफिनेशन दे दी, इट इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ अ रेडियस वेक्टर विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। हमेशा जो एंगल नुन कत पे युस ये एंगल ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मगर कत पे पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, नेगेटिव न पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पे। सो टुवर्ड्स अगर चे एंटी क्लॉकवाइज करो तेल नेर पॉजिटिव, अगर चे क्लॉकवाइज करो तेल नेर नेगेटिव। समझ में आ रहा है? सो इट इज मेजर्ड इन रेडियन, अत यूनिट रेडियन। तो जो पाए एंगलस यह तो गड़े पढ़मुत एंगल यह हेकान 3 यूनिटन मन मेजर कर, गो ग्रेड, ब्या गो डिग्री, ब्या गो रेडियन, मगर ऐसा यूनिट जो एंगल का है वो रेडियन है। तो ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है इसका जो यूनिट होगा सो है रेडियन। तो रेडियन तो डिग्री तो तगन
कन्वर्ट करनस मन सो तिकाज ये 160 डिग्री आस तिम गई पाई रेडियन सो अगर बह योथस कर कन्वर्जन सो 160 डिग्री कस रेडियन गई पाई रेडियन सो अगर चे कह डिग्रीजन मज सह कन्वर्ट कर रेडियन मज दपक सिंपली सर 1 डिग्री सह गो बराबर योर करो 180 से डिवाइड योर करो 180 से डिवाइड ये योर 180 से करो डिवाइड यह बन 1 डिग्री योर बन पाई डिवाइड बाई 180 मगर योर बाई रेडियन आर यू गेटिंग मी तो दिस इज द कन्वर्जन फार्मूला अगर चे वह डिग्री आसनी तम कर जरूर रेडियन में कन्वर्ट रेडियन के बगैर यहाँ मत लिखना अगर डिग्री में दिया गया होगा उसको रेडियन में लिखना पड़ेगा सो 8 डिग्री को पाई बाई 180 रेडियन समझ में आ रहा है वह जन 530 डिग्री रोटेशन दिसमुत सो चे वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कह वो 530 योर कर 45 से मल्टीप्लाई सो यू विल गेट दैट मच ऑफ रेडियन सु नेरी पाई बाई 4 रेडियन तो आपने 45 डिग्री नहीं लिखना है बिकॉज इट इज ऐसा यूनिट इज रेडियन ये चीज याद रखिएगा तो डिग्री में नहीं लिखना पड़ेगा डिग्री में लिखा होगा तो कन्वर्ट करिएगा उसको रेडियन में आर यू गेटिंग मी तो इसकी जो डायरेक्शन है वो मैंने बोल दिया एंटी क्लॉकवाइज अगर होगा तो पॉजिटिव अगर क्लॉकवाइज होगा तो नेगेटिव ये भी बोला पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों मगर एक्चुअली डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सर्कुलर मोशन डायरेक्ट नॉर्मली टू दैट यानी कि सह परपेंडिकुलर या हेर कुन या बोन कुन अगर हेर कुन तेल एंटी क्लॉकवाइज अगर बोन कुन तेल क्लॉकवाइज वो भी मैं यहाँ पर ये लिख लेता हूँ वो वोन मे तुम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यह वेक्टर क्वांटिटी तो यह नॉर्मल तिक सर्कलस मज वह पकान सर्कल प्लेनर फिगर सो चुच तथ प्लेनस परपेंडिकुलर तथ हेर कुन पॉसिबल बोन कुन मगर हेर कुन तेली पॉसिबल ये डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंटी क्लॉकवाइज अगर क्लॉकवाइज तेल क्युत नेगेटिव जेड एक्सिस कुन सो निमो नेगेटिव एज पर राइट हैंड थंब रूल ये चीज याद रखिएगा तल तुम वो मे तुम योथस कथा चलो यह सर्कुलर मोशन यह सर्कुलर मोशन आर गेटिंग मी योथस पार्टिकल युकुन पकान योथस पार्टिकल युकुन पकान यमन दोन मज वन सा यथ मज कुकुन चलो यह एक्सिस ऑफ रोटेशन यथ अंद अंद रोटेट आर गेटिंग मी यथ अंद अंद नचान यथ सो दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन योथस इत कत पकान योथस इत कत पकान दोनों मन डिफरेंट सो वन सा यथ मज कुकुन थीटा डायरेक्शन वो सा ये इत कत एंटी क्लॉकवाइज पकान कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज थम कुकुन हेर कुन दप थम आल युकुन तम गो थीटा नेर कि हेर कुन थीटा वेक्टर यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हेर कुन परपेंडिकुलर टू द सर्कुलर मोशन डायरेक्टेड अलोंग द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर मोशन योथस कुकुन सर योथस इत कत पकान in the clockwise direction so thumb को कुछ टेल पॉइंट कर बोन कुन so circular motion as बोन कुन क्या theta so theta vector ऐसी से बोन कुन so जो perpendicular along the axis of the rotation मगर here it is directed downwards here it is directed upwards so तिके जो तसस anti clockwise motion मैं बासन वह तो पाने तरह विक्री अगर टर्न छ नचन आसन तो तो वुचु सचा इत कत नचन कि इत कत चत्राता perpendicular चुवश कुकुन छ नचन युकुन छ थंब आसी तुकुन आसी तमिस theta डायरेक्शन are you getting me तो बस ये देखिए पहिया किस सेंस में घूम रहा है क्लॉकवाइज में कि एंटी क्लॉकवाइज में तो राइट हैंड थंब यूज करिएगा राइट हैंड थंब रूल यूज करिएगा यू विल गेट द डायरेक्शन ऑफ द थीटा आर यू गेटिंग मी नाउ इट इज सेकंड पैरामीटर दैट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी यू से दोयम पैरामीटर दैट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी सो वो वो यम सात बॉडी सर्कुलर मोशन डिस्क्राइब करान सह कह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करान चलो यह कि योथ पार्टिकल ए पोजिशन पे सो यह सेंटर या सेंटरस अंद नचान सो तुम वो मे गोड़े सर्कुलर मोशन गई रोटेशनल मोशन सो ये योथस वो चलो ए डैश पॉइंटस पे सो अम रेडियस वेक्टर गोड़ यपर वो वोत योथस सो दिस इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन आर यू गेटिंग मी थीटा मगर ये रेडियनस लिखना सो यूज हन कर क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मगर ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर ये सर्कलस अंद नचे तमुक मतलब गो उस रेडियस वेक्टर सह नचान चे वुन तथ कोता टाइम लोग तोतान वातनस नचनस समझ में आ रहा है सो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कि कितनी तेजी के साथ अगर इसको ए पॉइंट से लेके ए डैश पॉइंट तक पहुंचना है देखो एक तरीका तो ये है वोता तथस ब्या गो दोनवनी कैसन मन क्या फर्क
सर दैट इज द स्पीड विद विच दे डिस्क्राइब दिस थीटा, यानी कि यथ मज ये एंगल बनावन कोता तेज बनावन। सो वो तो टाइम पे डिपेंड करता है। whenever there is थीटा ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर, वो तो हमेशा, क्योंकि ये अपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज कर रहा है। समझ में आ रहा है? सो कितनी तेजी के साथ वक्त के मुताबिक वो चेंज हो रही है, दैट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। सो एंगुलर वेलोसिटी इज नथिंग ओमेगा वेक्टर, इसको ओमेगा वेक्टर से, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज d/dt ऑफ थीटा वेक्टर। कितनी तेजी के साथ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रही है, दैट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। Are you getting me? It is also a vector quantity. So much कुकुन च थीटा, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कुकुन च गसन, चेंज कुकुन गसन। सो अगर युकुन च गसन, एंगुलर वेलोसिटी है बे हेरकुन, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब यह है कि पार्ट टू परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सर्कुलर मोशन डायरेक्टेड अपवर्ड्स। अगर वह इतना जायज पाकन ये, यानी कि वंकस एंगल युकुन गसन डिस्क्राइब, तो वो तो नेगेटिव आ ही जाएगा। आर यू गेटिंग मी? या तिथि तिथे का डायरेक्शन करन यित कथे पतमिस यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट खातिर डायरेक्शन कड। सो तो वन में यह क्या है यूनिट आसित वनु सा। सो अच्छा भाई थीटा गो यूनिट रेडियन, टाइम गो यूनिट सेकंड। सो इसका जो यूनिट बनेगा दैट विल बी व्हाट, रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड। सो ये कौन सी क्वांटिटी है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और डायरेक्शन क्या होगी? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन, यानी कि यह परपेंडिकुलर तथ सर्कुलर मोशन। वह पाई अगर ये सर्कल यहाँ इत मगर तू वो थीटा कुकुन डिस्क्राइब गसन। अगर थीटा युकुन और डिस्क्राइब गसन तेल हेर कुन, अगर इत तेल बोन कुन, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज इट इज पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज इट इज नेगेटिव। सो परपेंडिकुलर टू द सर्कुलर प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन एज पर, मगर तेल क्या करेक्ट है वो राइट हैंड थंब रूल। Are you getting me? इतनी सी थी ये कहानी, कितनी तेजी के साथ थीटा चेंज हो रहा है टाइम के मुताबिक, दैट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। युस दोयम पैरामीटर दैट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। सो अस वुचो वही यम साथ अख बॉडी छना सर्कुलर मोशन डिस्क्राइब करन, सु छ कहनत के एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करन। चलो ये कि योथ छ अख पार्टिकल ए पोजीशन पे, सो ये छ सेंटर या सेंटरस अंदर नचन। सो तो वन मैं गोटे सर्कुलर मोशन के रोटेशनल मोशन। सो ये योथस वो चलो ए डैश पॉइंटस पे, सो अम सो रेडियस वेक्टर गोड यपर वह वोत योथस। सो दिस इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन। आर यू गेटिंग मी? थीटा, मगर ये रेडियन लिखना। सो यूज हन कर अम क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मगर ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर ये सर्कलस अंदि नचे, तमुक मतलब गो उस रेडियस वेक्टर सुना नचन, चे वुन तथ कोता टाइम लोग तोतान वातनस नचनस। समझ में आ रहा है? सो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी कि कितनी तेजी के साथ अगर इसको ए पॉइंट से लेके ए डैश पॉइंट तक पहुंचना है। देखो एक तरीका तो ये है, वो तथस ब्या गो ये दोनवनी कैसन मन क्या फर्क आ सर, दैट इज द स्पीड विद विच दे डिस्क्राइब दिस थीटा, यानी कि यथ मज ये एंगल बनावन कोता तेज बनावन। सो वो तो टाइम पे डिपेंड करता है। whenever there is थीटा ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर, वो तो हमेशा, क्योंकि ये अपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज कर रहा है। समझ में आ रहा है? सो कितनी तेजी के साथ वक्त के मुताबिक वो चेंज हो रही है, दैट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। सो एंगुलर वेलोसिटी इज नथिंग ओमेगा वेक्टर, इसको ओमेगा वेक्टर से, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज d/dt ऑफ थीटा वेक्टर। कितनी तेजी के साथ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रही है, दैट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। Are you getting me? It is also a vector quantity. So much कुकुन च थीटा, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कुकुन च गसन, चेंज कुकुन गसन। सो अगर युकुन च गसन, एंगुलर वेलोसिटी है बे हेरकुन, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब यह है कि पार्ट टू परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सर्कुलर मोशन डायरेक्टेड अपवर्ड्स। अगर वह इतना जायज पाकन ये, यानी कि वंकस एंगल युकुन गसन डिस्क्राइब, तो वो तो नेगेटिव आ ही जाएगा। आर यू गेटिंग मी? या तिथि तिथे का डायरेक्शन करन यित कथे पतमिस यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट खातिर डायरेक्शन कड। सो तो वन में यह क्या है यूनिट आसित वनु सा। सो अच्छा भाई थीटा गो यूनिट रेडियन, टाइम गो यूनिट सेकंड। सो इसका जो यूनिट बनेगा दैट विल बी व्हाट, रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड। सो ये कौन सी क्वांटिटी है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और डायरेक्शन क्या होगी? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन,
यानी कि यह तथ परपेंडिकुलर तथ सर्कुलर मोशन वन पे अगर यह सर्कल या इत मगर च वो थीटा कुकुन डिस्क्राइब गसन अगर थीटा युकुन डिस्क्राइब गसन तेल हेर कुन अगर इत तेल बोन कुन यानी कि एंटी क्लॉकवाइज इट इज पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज इट इज नेगेटिव सो परपेंडिकुलर टू द सर्कुलर प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन एज पर मगर तेल क्या करेक्ट है राइट हैंड थंब रूल। आर गेटिंग मी? इतनी सी थी है कहानी, कितनी तेजी के साथ थीटा चेंज हो रहा है टाइम के मुताबिक, दैट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। इट इज द फाइनल पैरामीटर एंड दैट इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या गई? सो एंगुलर एक्सेलरेशन गई कौचा टीएच में एंगुलर वेलोसिटी चेंज गसन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। समझ में आ रहा है? सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ते पड़स, एंगुलर वेलोसिटी ते पड़स, वह गो एंगुलर एक्सेलरेशन। तिकाज बह मकलाव हम तम पत कर बह रिलेशन विद द लीनियर वेरिएबल्स ता मकलाव यख फाइनल एंगुलर एक्सेलरेशन क्या गई? सिंपल टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, कितनी तेजी के साथ एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो टाइम के मुताबिक, दैट इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। ये अल्फा वेक्टर के साथ डिनोट किया जाता है। इट इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज आल्सो ए वेक्टर। सर अमी डायरेक्शन कुकुन है, अमी डायरेक्शन है तुकुन युकुन एंगुलर वेलोसिटी चेंज गस ये पाई एक्सेलरेशन हूं डायरेक्शन तुकुन युकुन वेलोसिटी चेंज गस ये एंगुलर एक्सेलरेशन हूं डायरेक्शन तुकुन युकुन एंगुलर वेलोसिटी चेंज गस। समझ में आ रहा है? हेक बह वन एंगुलर एक्सेलरेशन यह सो वेक्टर क्वांटिटी, यह वेक्टर क्वांटिटी अम सद डायरेक्शन तुकुन युकुन एंगुलर वेलोसिटी चेंज गस। मतलब कि अगर यह तुम वन बह कथ यम सात फैन यल त्रावन सीलिंग फैन सो वो तथ क्या गसन यी। आर यू गेटिंग मी? दप गोड तम एंगल 160 डिग्री या 360 डिग्री रोटेट तम पे कोर बे 360 मगर यम गोडनिक 360 डिग्री एंगल तम रोटेट कोर ये तम अख सर्कल कंप्लीट कोर दोमिस सर्कलस लोग तम खुद कम टाइम त्रेमिस सर्कलस लोग तम खुद ज्यादा टाइम तो इसका मतलब यह है कि उसकी एंगुलर वेलोसिटी चेंज होती जा रही है। सो अगर ऐसी स्थिति आ जाए जहां पर आपकी एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो जाए तो उसकी एंगुलर एक्सेलरेशन होगी। वन इस क्वेश्चन सर कुकुन एंगुलर एक्सेलरेशन दिन नजर समझो तो जो पाई एंगुलर एक्सेलरेशन एसमें तुकुन युकुन एंगुलर वेलोसिटी चेंज गस। सो ये चीज मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ। अगर किसी को अभी तक ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि एक्सेलरेशन कुकुन युकुन वेलोसिटी चेंज गस सो तमिस वो तरन फिक्र क्या सो था यह डायग्राम को नजर सो कर पे अप्लाई यह। सो सर अस वोनू तुम दोपो युकुन एंगुलर एक्सेलरेशन तुकुन एंगुलर वेलोसिटी चेंज गमज ना क्या तुकुन एंगुलर वेलोसिटी। हमने यहाँ पर नहीं लिखा है कि यह तुकुन युकुन एंगुलर वेलोसिटी है, मैं तो यह तुकुन युकुन एंगुलर वेलोसिटी चेंज गस। सर अस पता एंगुलर वेलोसिटी कुकुन वो तो राइट हैंड थंब रूल से निकालेंगे मगर कत हेको छड़ित चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी कुकुन युकुन चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी तुकुन कुस या किस एंगुलर एक्सेलरेशन ते। सो वो चीज मैं यहाँ पर सिखाने वाला हूँ कि चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डायरेक्शन कुकुन छाड़ो कत छाड़ो। सो बह कर तम खतर सिंपल एग्जांपल यूज सीलिंग फैन केस युस गर तालो फैन सो केस तुल बह तिकाज ये सो स्टार्ट गसान तो बेम सात सो स्टॉप गसान यमन दोनवनी सिचुएशन पे तमिस एंगुलर एक्सेलरेशन तिकाज ये सो स्टार्ट गसान सह गो लोत लोत नचान पे तेज तेज नचान। इसका मतलब यह है कि एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो अच्छ वुचन ये एंगुलर वेलोसिटी कुकुन गई चेंज तुकुन एंगुलर एक्सेलरेशन। सरन ल्यूक दोपन इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंगुलर एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इज डायरेक्टेड along the direction in which the angular velocity changes। चेंज यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्टिंग केस कर सीलिंग फैन स्टार्टिंग जब वो स्टार्ट हो रहा है वो केस में लूंगा। बताओ चलो ये मैंने सीलिंग फैन ले लिया, ये इस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है मगर स्टार्टिंग केस है। बताओ गोडनिकिस टाइमस मज इनिशियल टाइम तमिस लोत स्पीड किन ज्यादा तेज लोत तिका पत लोगुन तेज पकुन बह वन वही गोडनिकिस टाइमस पे इन द इनिशियल स्टेज क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वन सा एंगुलर वेलोसिटी कुकुन हेर कुन पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव कम ज्यादा कम तिकाज लोत पकान। सो बह लेख इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी सह कर बह डिनोट मगर तुझो पाई वेक्टर डिनोट हेकन कर बाय एरोड रे ते वो बह बना युथस एरोड रे युथस
या वो तुम समझ क्या यह डिसाइड कर मैग्नीट्यूड यह वन डायरेक्शन वन एंगुलर वेलोसिटी यस गोड़ सो ना लोत पकान इनिशियल स्टेजस मन सो तमिस एंगुलर एक्सेलरेशन एंगुलर वेलोसिटी हेर कुन मगर आस कम तिक गोड़ पोक सह लोत लोत तो बनोम यह अम पत् युथै वन 2-5 सेकंड गई या 5-2 मिनट गई सो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी वुच बह बे नचान इथे कत सो एंगुलर वेलोसिटी बे हेर कुन मगर वनकस पकान ज्यादा पहम तेज सो एंगुलर वेलोसिटी जो फाइनल केस में होने वाली है वो बहुत ज्यादा होने वाला है मगर बे हेर कुन बहुत अच्छा मतलब कि ऐसा होने वाला है use godnik arrow to what is this is the initial velocity vector angular velocity vector what is this thing it is the final angular velocity vector क्या velocity गए angular velocity गए change हाँ तो यही तो हो गई तो तमिक मतलब को angular acceleration ऐसे तमत वन च मैं कथ वन तो angular acceleration कुकुन मैं वो यह तुकुन युकुन angular velocity change गए angular velocity वो कुकुन गए change वन delta omega कुकुन so has no omega final minus omega initial are you getting me चो यह ओमेगा इनिशियल क्या ओमेगा फाइनल यह क्या वन ओमेगा फाइनल यह गो ओमेगा फाइनल माइनस कर ओमेगा इनिशियल मगर यह ओमेगा इनिशियल अगर बात नेगेटिव कर माइनस ओमेगा इनिशियल तेल मैं डायरेक्शन रिवर्स करें तिक ओमेगा फाइनल पॉजिटिव तो पॉजिटिव यह माइनस ओमेगा इनिशियल सो इसका मतलब कि ये ओमेगा इनिशियल है माइनस ओमेगा इनिशियल गो यह सो बनाऊं पे ग्रीन से magnitude सोई but direction के reverse so what is this green one so it is minus omega initial what is this black one ये वाला जो लंबा है omega final यमन दोन छा भाई omega final तो minus omega initial में ऐड करूं minus omega initial ये ऐड कर मैंने डेल्टा ओमेगा why would so डेल्टा ओमेगा कुकुन ने डेल्टा ओमेगा कुकुनेर तन खतर कर पे योथस सिंपली ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन च वनन हेड कर से टेल से जॉइन समझ में आ रहा है सो ओमेगा फाइनल ये है ओमेगा फाइनल पैरेलल ट्रांसलेशन करेंगे इसकी तो यहां पर मैंने बना दिया व्हाट इज दिस थिंग ओमेगा फाइनल वेक्टर आज मैं ऐड करूं इसको मैं ऐसे भी पढ़ सकता हूं ओमेगा फाइनल एडिशन विद माइनस ओमेगा इनिशियल am I right or not ठीक है एडिशन ऑफ वेक्टर्स सॉरी सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स डिफाइन करें इन टर्म्स ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स ये चीज याद रखिएगा सो व्हाट इज दिस थिंग फाइनल वेलोसिटी वेक्टर अमिस क्या कर बो ऐड माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर युकुन सुमेनेर तुकुन चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर आर यू गेटिंग मी चलो माइनस ओमेगा इनिशियल यू गो ओमेगा इनिशियल यू गो माइनस ओमेगा इनिशियल जो ग्रीन वाला है तो इसका हेड इसके टेल के साथ कोइंसाइड करेंगे आर यू गेटिंग मी मैं ग्रीन से ही बनाऊंगा ठीक है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन च वनन एक सुन हेड बे सुन टेल करे कोइंसाइड इसका हेड है ना फाइनल का वही लिखा पहला प्लस बी वेक्टर जो है वो माइनस ओमेगा इनिशियल है वो ये वाला नहीं है वो ग्रीन वाला है तो इसका टेल जो है वो किसके साथ कोइंसाइड कराओ इसके हेड के साथ दे दनादन क्या किया मैंने पैरेलल ट्रांसलेशन इसके साथ सो व्हाट इज दिस थिंग माइनस ओमेगा इनिशियल बताओ कितना कट गया ये इधर की तरफ है इसने हेर कुन या कुन बोन कुन दब से यूज हन मकले यूज हन वन अत कुन बचो हेर कुन यूज हन किन सो युस में यहां बनो यहां छु डेल्टा ओमेगा वेक्टर वन डेल्टा ओमेगा वेक्टर कुन द्राव हेर कुन तिक फाइनल वेलोसिटी वेक्टर हेर कुन सो ज्यादा दब युस वन ज्यादा युस वन ज्यादा तुकुन एंगुलर एक्सेलरेशन समझ में आ रहा है सो एंगुलर एक्सेलरेशन कुन वनकस हेर कुन क्या तिक फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा एज कंपेयर टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी आर यू गेटिंग मी सो डेल्टा ओमेगा द्राव हेर कुन चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर कुन द्राव हेर कुन यानी कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन बट डायरेक्टेड अपवर्ड्स सो एंगुलर एक्सेलरेशन आस वनकस हेर कुन युकुन डेल्टा ओमेगा आसि तुकुन आसि अल्फा वेक्टर ते यम दिस डायरेक्शन हाइट दिव नजर वह कर बह सीलिंग फैन स्टार्टिंग केस वह कर सीलिंग फैन स्टॉपिंग केस ये वह सीलिंग फैन स्टॉप गसान सह वार वार रकान पहले तेज चलता है उसके बाद धीमे धीमे चलता है पा फाइनली स्टॉप गसान तम साथ एंगुलर वेलोसिटी चेंज गसान बिल्कुल दप ये एंगुलर वेलोसिटी चेंज गई तेली ना तक एंगुलर एक्सेलरेशन वह वो एंगुलर एक्सेलरेशन कुन मैं कुन वन सा युकुन एंगुलर वेलोसिटी चेंज ग अब वो केस देखेंगे।
युथुई पावर गो या चे कोर स्विच ऑफ तो सीलिंग फैन लोग लोत लोत वे नचुन। मगर जब आपने स्टार्ट किया टाइम तो उस टाइम जो एंगुलर वेलोसिटी थी, मगर चलो बुछ दपान सह मे ये नचान ये एक्सिस अन दिन वन एंगुलर वेलोसिटी कुकन तेल हेर कुन, सो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हेर कुन दोनवनी केसन मन, चाहे सह वो लोत लोत तक एंगुलर वेलोसिटी हेर कुन। वन सा ये वे गो नोटिस कोरुत सह गो ना ओमेगा इनिशियल। वन सा इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी क्या हेर कुन आसा किन कहीं सो हेर कुन, ज्यादा आसा किन कम सर क्या चलो मैं मानता हूं कि इतनी थी मगर हेर कुन छा किन कहीं सो दिस इज ओमेगा इनिशियल वेक्टर। वो वो ओमेगा फाइनल वेक्टर यानी कि ये 2-4 सेकंड गई वो वो एंगुलर वेलोसिटी क्या पोज वन बेन ये तक एंगुलर वेलोसिटी बे हेर कुन मगर वन लोत लोत पकान दप से एंगुलर वेलोसिटी वो कम पहम। दिस इज ओमेगा फाइनल। आर यू गेटिंग मी? तो पाई ये थो मे डायरेक्शन तुकन ये थो मे तिकाज फैन रोटे ये डायरेक्शन सेंस ऑफ रोटेशन चेंज करान क्या सह सिर्फ स्पीड पन चेंज करान। सो युथुई वो स्टॉप गो गोड़ ज्यादा युथुई वो लोग स्टॉप गि पत रूजस कम। सो ये है फाइनल एंगुलर वेलोसिटी मगर दोनवनी केसन मज हेर कुन वन एंगुलर वेलोसिटी गया चेंज, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो गई, कुछ टाइम लगा इसको ये इतना पहुंचने में, ये स्टॉप गो वन एंगुलर वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी का बराबर आसान फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी सह गो ना फाइनल वेलोसिटी वेक्टर माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। यह हेका ना बह इथ लिखित फाइनल वेलोसिटी वेक्टर अमिस कर बे एडिशन क्योंकि सबट्रैक्शन इन टर्म्स ऑफ एडिशन डिफाइन कर माइनस ओमेगा इनिशियल कर यमन दोन ऐड यमन दोन वेक्टरन कर ऐड ते नेरी चेंज इन वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी वन ओमेगा फाइनल कुकुन हेर कुन। ये पार्ट 2 है तो ऐसे ही रखिएगा। ये माइनस ओमेगा इनिशियल किन प्लस ओमेगा इनिशियल? माइनस ओमेगा इनिशियल। ये क्या द्राव प्लस ओमेगा इनिशियल बनाओ ब्लैक से। चलो मैं इसको ब्लैक के साथ बनाऊंगा। मैग्नीट्यूड सेम बट डायरेक्शन अपोजिट। व्हाट इज दिस? माइनस ओमेगा इनिशियल। आर यू गेटिंग मी? ये ओमेगा इनिशियल या क्या माइनस ओमेगा इनिशियल ये बोन कुन। सो ओमेगा फाइनल का ये क्या पैरेलल ट्रांसलेशन करेंगे, इसको यहां नीचे ले आएंगे। दिस इज ओमेगा फाइनल। आर यू गेटिंग मी? अत क्या मैं ऐड करूं माइनस ओमेगा इनिशियल ये मैं अमिस वेक्टर ऐड करूं ये वाला जो मैंने एम सर्कल किया ये वाला मुझे ऐड करना है, तब जाके मुझे क्या निकलेगा डेल्टा ओमेगा चेंज इन वेलोसिटी। मगर इस करो बे ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन रूल यूज सह दपन अगर चे यमिस ये ऐड करूं सो इसका टेल इसके हेड के साथ मिला लो अनुन कर पैरेलल ट्रांसलेशन अम सिंदिस हेडस सत कोरुम यम सुन टेल जॉइन यह गो ना माइनस ओमेगा इनिशियल। मे बासान यहाँ गई यमिस सत किल तिक मैग्नीट्यूड सेम यहाँ हेर कुन यहाँ बोन कुन नेट कुकुन द्राव यह कि यहाँ अगर नो तुम अत बह बनाव युथस यह वन सा डेल्टा ओमेगा यानी कि चेंज इन वेलोसिटी कुकुन वो सर सह गई सिंपली फाइनल वेलोसिटी वेक्टर ऐड करोस नेगेटिव ऑफ इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। सो फाइनल वेलोसिटी वेक्टर मा यह कर पैरेलल ट्रांसलेशन वातनोम युथस। दिस इज व्हाट फाइनल वेलोसिटी वेक्टर। अमिस क्या कर ऐड नेगेटिव ऑफ इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। दिस इज इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर बट दिस इज नेगेटिव ऑफ इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। यह ना अमिस ऐड कर अगर जो वेक्टर्स ऐड आसन करें तम खतर ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन यूज गसन सह वनान ज कर हेड टेलस सह जॉइन। सो इसका हेड है इसको मुझे ये ऐड करना है कौन सा माइनस ओमेगा इनिशियल अम सुन टेल कर यम सिंदिस हेडस सह जॉइन कर पैरेलल ट्रांसलेशन वोत योथस ब्लैक अख यह ब्लैक अख यह वन बह ये वनकस ग्रीनस सत। व्हाट इज दिस थिंग माइनस ओमेगा इनिशियल यह मैं यमिस ऐड कर ये बह यमिस यह ऐड कर मैं क्या ने डेल्टा ओमेगा कर यम सुन टेल यम सिंदिस हेडस सत जॉइन बह वन थोड़ा ये लड़ ताकि तुम गस क्लियर अत कोत छिन यह माइनस ओमेगा इनिशियल वन सा यहाँ सोरे बोन कुन यह हेर कुन दप यहाँ मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन अपोजिट यहाँ गई किल। व्हाट विल बी दिस थिंग यह कि यहाँ चे बचो दिस विल बी डेल्टा ओमेगा वन यह कुकुन द्राव बोन कुन दप उकुन तेल अल्फा वेक्टर तह एंगुलर एक्सेलरेशन तुकन युकुन एंगुलर वेलोसिटी चेंज गई सह गई वनकस बोन कुन यानी कि डाउनवर्ड्स अपवर्ड्स दप यम साथ सीलिंग फैन में स्टार्ट कोर तम साथ एंगुलर एक्सेलरेशन हेर कुन यम साथ सह स्टॉप गो तम साथ एंगुलर एक्सेलरेशन बोन कुन। समझ में आ रहा है? सो अब आप नटशल में ये चीज याद रखिएगा, ये चीज याद रखिए एंगुलर एक्सेलरेशन तुकुन
एंगुलर एक्सेलरेशन युकन एंगुलर वेलोसिटी अगर एंगुलर वेलोसिटी हेर कुन समझ में आ रहा है एंगुलर एक्सेलरेशन तुकन मगर अगर एंगुलर वेलोसिटी हुन मैग्नीट्यूड इनक्रीज गसन विद टाइम यानी कि ज्यादा ज्यादा तेज तेज लागन पकुन तेल रोज सह हेर कुन एंगुलर एक्सेलरेशन अगर वह यह फैन सुन कस वचक ये सह स्टॉप गसन सह डिक्रीज गसन तेल द्राय एंगुलर एक्सेलरेशन अपोजिट टू द एंगुलर वेलोसिटी सो एंगुलर एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड अपोजिट टू एंगुलर वेलोसिटी ये साथ एंगुलर वेलोसिटी हुन मैग्नीट्यूड डिक्रीज गस विद टाइम सो ये आप नटशल में याद रखिएगा अगर एंगुलर स्पीड डिक्रीज गसन एंगुलर एक्सेलरेशन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर अगर एंगुलर स्पीड इनक्रीज गसन विद टाइम सो तेल एंगुलर एक्सेलरेशन तुकन युकन एंगुलर वेलोसिटी हुन डायरेक्शन सो मे बासान आज खतर गई यम काफी पगह पे लाग बह यमन मुताबिक रिलेशन करने विद द लीनियर वेरिएबल्स अगर ये क्वेश्चन सह प्रिस मे सो मे बासान आज खतर गो यूथान काफी थैंक यू शुक्रिया।